अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है इकनॉमिक्स का, ये उसी कवानीन हासिल की मुश्तरका वजाहत है जो हम लास्ट लेक्चर हमने डिलीवर किया था क्लास में, तो उसी को ये एक्सटेंड किया गया है। तो बुनियादी तौर पे जब कोई भी अमले पैदाइश शुरू किया जाता है जिसमें किसी मुअय्यन आमले पैदाइश पर मुतग़य्यर आमलीन की इकाइयाँ बढ़ाई जाती हैं, जैसा कि हमने फ़र्ज़ किया था इन तीनों कवानीन को एक्सप्लेन करते हुए कि जैसे ज़मीन को मुअय्यन लेकर उस पर मेहनत और सरमाए को मुतग़य्यर आमल की इकाइयों के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बढ़ा रहे थे, तो शुरू में कारोबार बढ़ती हुई शरह से बढ़ता है, फिर यकसा शरह से, फिर गिरती हुई शरह से। यानी मुख्ततम पैदावार शुरू में बढ़ती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर गिरती है। तो उसी चीज को हम इसी तीनों कवानीन को इकट्ठे एक्सप्लेन कर सकते हैं टेबल और डायग्राम की मदद से। जैसे कि हम फर्ज करते हैं कि 10 एकड़ जमीन, वही हम फर्ज कर रहे हैं कि जो हमने पहले से फर्ज किया था कि मुअय्यन है, मुअय्यन आमल पैदाइश है, उस पर मेहनत और सरमाए की इकाइयों को बतौर मुतग़य्यर आमल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे मेहनत और सरमाए की इकाइयां हम कारोबार में लगाते चले जाएंगे, तो शुरू में पैदावार में इजाफा जो हो रहा है, कुल पैदावार बढ़ रही है, वो ओवरऑल बढ़ती रहती है, लेकिन बढ़ने की शरह में फर्क आएगा। वो मुख्ततम पैदावार के अकॉर्डिंग इसकी शरह तयन होगी। तो शुरू में कारोबार में इजाफा बढ़ती हुई शरह से होगा। पहले मजदूर ने 2 का इजाफा किया, नेक्स्ट ने आके 2 का नहीं बल्कि 4 का इजाफा किया, उससे नेक्स्ट ने 4 का भी नहीं 6 का इजाफा किया, यानी मुख्ततम पैदावार बढ़ेगी। इसको हम कहेंगे कि पहली से चौथी इकाई तक जब हम मेहनत और सरमाए की इकाइयां लगाते हैं तो कुल पैदावार में इजाफा बढ़ती हुई शरह से होता है, यानी मुख्ततम पैदावार बढ़ती है। तो ये तकसीरे हासिल है, कानून तकसीरे हासिल है। जब कुल पैदावार में इजाफा बढ़ती हुई शरह से हो, मुख्ततम पैदावार बढ़े, तो यह कारोबार की पहली स्टेज है, कानून तकसीरे हासिल। दूसरी स्टेज आ जाती है कि जब हम मजीद उसी मुअय्यन आमले पैदाइश पर मेहनत और सरमाए की मजीद इकाइयां लगाएं तो कुल पैदावार में इजाफा यकसा शरह से हो। जैसे यहां से देखें, 8 का इजाफा, फिर 8 का, फिर 8 का, तो जहां पर तीनों इकाइयों में 8 का इजाफा हो रहा है, तो इन तीनों इकाइयों पर तक इस्तकरार हासिल है, यकसानी हासिल जिसको हम कह सकते हैं ना, कानून यकसानी हासिल, या इसको इस्तकरार हासिल भी कहते हैं। कारोबार कानून इस्तकरार हासिल या यकसानी हासिल के तहत होगा। और जब हम उसी जमीन पर मजीद मजदूर लगाते चले जाएं तो ये स्टेज भी गुजर जाती है, और उसके बाद इसकी थर्ड स्टेज आ जाती है। थर्ड स्टेज कौन सी है कि जब मुअय्यन आमले पैदाइश पर मुतग़य्यर आमलीन की मजीद इकाइयां लगाने से मुख्ततम पैदावार गिरना शुरू हो जाए और कुल पैदावार में इजाफा हो, लेकिन गिरती हुई शरह से। जैसे 28 से 36, 36 से 42, और ये इजाफा 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 2 का, यानी कुल पैदावार बढ़े लेकिन गिरती हुई शरह से, और मुख्ततम पैदावार जो है वो गिरे। इसको हम कहेंगे कारोबार तकलीले हासिल के ताबे होगा। और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, ये बिजनेस का वो असूल है जो हर बिजनेस पे अप्लाई होगा, और यहां पर डिसीजन मेकिंग आती है कि भाई कितने मजदूर लगाने हैं और कहां रोकने हैं मजदूर लगाने। ये हम फर्दर डिसीजन करेंगे कि कितनी मेहनत और सरमाए की इकाइयां लगाई जाएंगी, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन इसका क्या होगा, कैसे डिसीजन, लेकिन वो डिसीजन इस हिस्से में होगा। और ज्यादातर जो हम कवानीन एक्सप्लेन करेंगे पैदावार से रिलेटेड, वो इसी हिस्से में हम एक्सप्लेन करेंगे जहां पे तकलीले हासिल का इतलाक होता है। इसी चीज को हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हम मुतग़य्यर आमल की इकाइयां लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम मुख्ततम पैदावार को जाहिर करते हैं। तो शुरू में पहली से चौथी इकाई तक जैसे जैसे मुतग़य्यर आमल की इकाइयां बढ़ा रहे हैं, मुख्ततम पैदावार बढ़ रही है। तो ये पहला कारोबार का
स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं तकसीरे हासिल। कारोबार इस वक्त तकसीरे हासिल के ताबे होता है। फिर चौथी से छठी इकाई तक मुख्ततम पैदावार यकसा रहती है, तो ये दूसरी स्टेज आ जाती है जिसको इस्तकरारे हासिल या यकसानी हासिल कहते हैं। और उसके बाद छठी से 9th यूनिट तक, 9वीं इकाई तक मुख्ततम पैदावार गिर रही होती है, जिसकी वजह से कुल पैदावार में इजाफा गिरती हुई शरह से होता है। और ये तीसरी स्टेज आ जाती है तकलीले हासिल की, जब कारोबार कानून तकलीले हासिल के ताबे होता है। यह इकट्ठी इनकी वजाहत की जाती है। इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन और भी आता होता है। यहां तक ये चैप्टर, ये हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। बास टाइम वो सवाल कर देता है कि कवानीने हासिल ही कवानीने लागत होते हैं, साबित करें, ठीक है। तो हम इसके लिए मैं इसी लेक्चर में वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, वो इतना लेंथी टॉपिक नहीं है। तो कवानीने लागत को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कवानीने हासिल से ही हम इसको अखज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसके साथ सिर्फ एक कॉलम ऐड करूंगा मुख्ततम लागत का, मुख्ततम लागत से क्या मुराद होता है? मुख्ततम लागत से मुराद होता है कि हर मजदूर जो हम लगाएंगे उसको जो हम पेमेंट करेंगे या उसकी बनाई हुई चीज जितने में हमें पड़ेगी वो मुख्ततम लागत कहलाएगी। मसलन पहला मजदूर लगाया, हम फर्ज करते हैं कि इस वक्त राय जुजरत फी मजदूर 10 रुपए है। हम हर मजदूर को 10 रुपए पे करते हैं और वो हमें इतनी चीजें बना कर देता है। पहला मजदूर 2 चीजें, दूसरा 4, तीसरा 6, फिर 800 और इसी तरह से। तो कहता है हर मजदूर की बनाई हुई चीज हमें कितने में पड़ेगी। तो पहले मजदूर ने हमें 2 चीजें बना कर दी, उसको हमने पे किए 10 रुपए। तो 10 के एवज जब हमें 2 चीजें मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि उसकी बनाई हुई चीज हमें 5 रुपए में पड़ी। जब हमने नेक्स्ट लेबर यूनिट लगाया, अगली मेहनत की इकाई लगाई, उसको भी 10 रुपए अदा किए गए, उसने हमें 4 चीजें बनाकर दी, तो वो चीज हमें तकरीबन 2.5 रुपए में 2.5 रुपीज में पड़ी। तीसरा मजदूर लगाया, उसने हमें 6 चीजें बनाकर दी, उसको भी 10 ही पे किए, तो उसकी बनाई हुई चीज तकरीबन 1.67 रुपीज में पड़ी। यानी उसकी बनाई हुई चीज 10/6 1.67 आ जाएगी। चौथा मजदूर हम कारोबार में लगाएंगे, उसको भी हमने 10 रुपए ही अदा करने, वो हमें 8 चीजें बनाकर दे रहा है। तो 10 रुपए में जब 8 चीजें बनेगी तो पर यूनिट कॉस्ट 1.25 हो जाएगी। और उसके बाद फिर 1.25, फिर 1.25 और फिर इसी तरह 6 पे 1.67, 2.5 और जब 2 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो 5। तो अब दोबारा वही चीज आ जाती है कि ये हमारे पास मुख्ततम लागत आ गई, ये मुख्ततम पैदावार थी। तो अगर गौर करें कि जब तक मुख्ततम पैदावार बढ़ती है पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर रहे होते हैं। यानी जब बिजनेस में तकसीरे हासिल होता है तो लागत का कानून जो होगा वो तकलीले लागत आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि कवानीने हासिल ही कवानीने लागत होते हैं, वजाहत से बयान करें। तो यही चीज इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती। यही टेबल और डायग्राम मैं इसकी अलग से समझाता हूं। कॉस्ट, जब हम मुअय्यन आमले पैदाइश पर मुतगय्यर आमलीन की मजीद इकाइयां लगाते हैं तो पर यूनिट उसके जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहते हैं। यानी जब उसकी कारोबार कानून यकसानी हासिल के ताबे होता है, हर नेक्स्ट लेबर यूनिट हमें यकसा पैदावार दे रहा होता है, तो उस वक्त पर यूनिट कॉस्ट भी कांस्टेंट होते हैं। इसको हम यकसानी लागत का कानून कहते हैं। यानी जब कारोबार कानून यकसानी इस हासिल या कानून इस्तकरारे हासिल के ताबे होगा, उसी वक्त यकसानी लागत के ताबे भी होगा। और फिर वो स्टेज
जो कि हर कारोबार में लाजमी आती है कि मुअय्यन आमले पैदाइश पर मुतगय्यर आमलीन की इकाइयां बढ़ाने से कारोबार में मुख्ततम पैदावार गिरना शुरू हो जाती है। कुल पैदावार में इजाफा गिरती शरह से होता है, जिसको कानून तकलीले हासिल कहते हैं। उसी वक्त पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसको हम तकसीरे लागत का कानून कहते हैं। तो बिजनेस जब कानून तकलीले हासिल के ताबे होगा, लागत का तकसीर का कानून होगा, और जब बिजनेस तकसीरे हासिल के ताबे होगा और लागत का तकलीले लागत होगा, जबकि इस्तकरारे लागत में वही यकसानी लागत का ही कानून रहेगा। ये चीज आ जाती है हमारे पास। तो इसी चीज को अगर हम डायग्राम की शेप में ले आए, ठीक है, तो इसी डायग्राम को हम ड्रा कर सकते हैं। इस तरफ हम मुतगय्यर अमल की इकाइयां सेम इसी तरह से 9 यूनिट्स ले लें, और इस तरफ हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन जो 5 तक है, तो हम 5 तक जाएंगे। मैक्सिमम कॉस्ट जो है, मैंने प्रोडक्शन का वर्ड बोला, प्रोडक्शन का वर्ड नहीं आएगा, प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट ये थी, ये मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, एमसी को। तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट हमारी जो आएगी नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट आएगी, वो कांस्टेंट रहेगी। इसी को हम ड्रा कर सकते हैं इस तरह से कि पहले यूनिट पर हमारी कॉस्ट जो है वो है 5, तो 5 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट आ गया। सेकंड पे पर यूनिट कॉस्ट 2.5 हो जाती है, 2.5 आ जाएगा यहां तक, तो ये बिल्कुल 2 के सामने आ जाएगी। 3 पे हमारी कॉस्ट आ जाएगी 1.67, 1 और 1.5 आ जाएगा, और 1.67 इसके सामने बिल्कुल ये पॉइंट आ गया। इसी तरह 4 पे हमारी जो कॉस्ट है 1.5 और इसका 1.25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी। फिर 5 पे भी यही होगी और 6 पे भी यही होगी। 7 पे फिर बिल्कुल इसके सामने पॉइंट आ जाएगा 1.67, और फिर 2.5 आ जाएगा 8 पे, फिर 9 पे आ जाएगा दोबारा हमारे पास 5 ही आ जाएगा। ये यूनिट्स आ जाते हैं हमारे पास, तो पॉइंट्स आ जाते हैं, इनको मिलाने से और यहां पे ये बिल्कुल स्टेट हो जाएगा। सिक्स तक, फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस तरह का कर्व बन जाएगा एमसी का, मार्जिनल कॉस्ट का, जो इस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि जैसे जैसे मुतगय्यर अमल की इकाइयां हम बढ़ा रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट पहले डिक्रीज होते हैं, फिर कांस्टेंट होने के बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, यानी ये वाला मरहला आ जाता है तकलीले लागत का। और अगर गौर करें तो ये यही मरहला है तकसीरे हासिल वाला, और ये यकसानी लागत का, और ये वही मरहला है जो इस्तकरार हासिल का है, और लास्ट आ जाता है तकसीरे लागत का, और ये यही मरहला है जब बिजनेस तकलीले हासिल के ताबे होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वजाहत से बयान करें जब कारोबार कानून हासिल के ताबे होता है, तो उस वक्त ही कारोबार किसी न किसी कानून लागत के भी ताबे होता है, या कवानीन हासिल और कवानीन लागत की मुश्तरका वजाहत एक्सप्लेन करें, तो उसके लिए एक ही टेबल और ये डायग्राम्स इस्तेमाल हो सकती है जिसमें हम दोनों चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आसानियां दे आपको। अल्लाह हाफिज।